अकड़ रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू तो कुछ उखाड़ लेगा। पहले तूने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, भाई का घर है इधर। तो सर ये जो गेम चला रहे हैं ना ऊपर से, तो छोड़ देना यार। वो मैंने किसी दिन मिलना है जो आप बताते हैं, सिगार और स्कॉच का साथ पैग और यूं फेल्ट हैट, वो मुझे मिलाएं कभी किसी से यार, ऐसे बंदे से जो चलाते हैं गेम। मैं बताया ना, एक तो कराची में ही रहता है, एक लंदन में। भाई माफ करो, कॉट बिहाइंड। सबसे पहले तो मोहसिन न्याजी साहब को ही इस पर हंसने के बजाय टोक के पूछना चाहिए था कि आप किस भाई की बात कर रहे हैं, कौन सा भाई? ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया पाकिस्तान में 2 भाई हैं, कौन से भाई की बात हो रही है? बस जरा क्लैरिटी कर देते। इस एक स्टेटमेंट की वजह से तहलका मच गया है, कितने लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि ये एक स्पोर्ट्समैन राशिद लतीफ़ जैसा नाम, जिन्होंने क्रिकेट की कप्तानी की हुई है, जिनका एक इम्पैक्ट है, जिनकी बात एक असर रसूख रखती है, वो ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जिससे लोगों के इमोशंस हर्ट हों? आप कौन से भाई की बात कर रहे हैं? क्या आप उस भाई की बात कर रहे हैं जो कराची में, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात भी हुए हैं? तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूँ तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियाँ दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए? तेरी शक्ल पे लानत है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूँ। अब तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया? ये जो बोल रहे थे ना पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं, हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करने से तुम फ्रेंडशिप मॉडल कर लो, पार्टनरशिप मॉडल कर लो, जहन्नुम मॉडल कर लो, कोई भी मॉडल कर लो, बात हमारी ही मानी गई। इतनी अकल होनी चाहिए। सयाना हो गया, तेरे में अकल नहीं आई अभी तक। वही छिछोरी हरकतें पाकिस्तान की कि इकोनॉमी नहीं बना पाए, ट्रेड नहीं कर पाए, वर्ल्ड पीस नहीं कर पाए, किसी चीज में नहीं आप अव्वल नंबर आ पाए, बस टेररिज्म में अव्वल नंबर। कि जब कुछ नहीं मिलता, एंड ऑफ द डे जाके टेररिस्ट को पकड़ लो। तूने पहले कोशिश करी हाइब्रिड मॉडल की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब तू टेररिज्म की बात करने लग गया तो तू वायरल हो गया। तेरी बात कोई सुनता है वैसे? ये तू ये ओछी छिछोरी हरकतों पे उतर आया। कराची में रहते हैं, हम मिलाएंगे। और वो भी जो इनका जोड़ीदार है बड़ा अपने आपको नॉलेजेबल बनता है, मिलाइए मुझे कभी जो सिगार पीते हैं, स्कॉच पीते हैं, हैट लगाते हैं, क्या करेगा अबे मिलके? जूते साफ करेगा उसके? क्या करेगा उससे मिलके? मुझे लगता है नहीं, वो ड्रिंक बनाएगा उसकी, पानी डालेगा, सोडा डालेगा उसमें, क्या करेगा तू उससे मिलके? सिगार को आग लगाएगा, जलाएगा उसको, क्या करेगा उससे मिलके? मतलब तुम्हारे लोगों के हीरोज टेररिस्ट हैं। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है, आइडल है। तो जब ये हार गए, डिप्लोमेटिकली हार गए, इंटरनेशनली हार गए, क्रिकेट में हार गए, हर जगह से हार गए, तबाह करके रख दिया मुल्क इन्होंने, तो इनको एक ही चीज नजर आती है कि टेररिस्ट की मदद से ना हम इंडिया के बराबर बन जाएं। कि अपनी चौड़ दिखा रहा है, गली में गुंडा नहीं होता, मैं भाई को जानता हूँ, भाई को ले आऊंगा। अबे तू भाई को जानता है, तू खुद क्या है पहले ये बता। तेरी क्या अचीवमेंट है? तेरी कौन बात सुन रहा है? और तुमने पाकिस्तान को बर्बाद ही इस तरीके से किया। ये टेररिज्म, तुम इंडिया के अगेंस्ट तुमने पॉलिसी अपनाई कि हम वैसे तो आप इंडिया से लड़ नहीं सकते थे, तो हम जी टेररिज्म करवा के इंडिया को ब्लीड करेंगे, कर लिया तुमने। इंडिया ने तुमसे ताल्लुकात ही काट ली। आज हमारे पैरों में गिरे हुए कि आ क्यों नहीं रहे आप, आ क्यों नहीं रहे? अबे नहीं आना हमें यार, नहीं आएंगे हम। तुम्हारे जैसे छोटे दिमाग वाले लोग जो टेररिस्ट को हार्बर कर कर, आज तूने मान लिया ना कि कराची में दाऊद इब्राहिम है, मान लिया ना, पब्लिकली, यूनिवर्सली, इंटरनेशनली तूने मान लिया ना, FBI वांटेड क्रिमिनल है वो, टेररिस्ट है वो।
मान लिया तुमने, क्यों हैंड ओवर नहीं करते इंडिया को? भाई तुमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, क्रिकेट खेलना है इंडिया से, हैंड ओवर करो उसको। आपको तो बोलना चाहिए कि भाई यहाँ कराची में बैठा हुआ है, इंडियंस को दो ताकि इंडिया खेलने आए। तू तो वहां पे शेखी बगाड़ रहा है कि हमारे यहां बैठा हुआ है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिलता है, दाऊद इब्राहिम तू बता रहा है कराची में पड़ा हुआ है। तुम क्या पाकिस्तानों के टेररिस्तान हो भाई तुम? क्या आप उस भाई की बात कर रहे हैं जो कराची में, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात भी हुए हैं? या आप उस भाई की बात कर रहे हैं जिसने इंडिया में बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है लोगों को और ख़ासा नुकसान वहां पर किया है? आप किस भाई की बात कर रहे हैं? और अगर आप किसी भी भाई की बात कर रहे हैं तो आप बात क्यों कर रहे हैं? मतलब हाउ कैन यू गिव अ स्टेटमेंट जो किसी के इमोशंस हर्ट कर सकती है? आप ऐसी कोई भी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं नोइंग कि वो कंट्रोवर्शियल है? मतलब आप किसी को ओपनली कैसे कह सकते हैं कि इफ़ यू डोंट वांट टू कम देन लेट मी नो? आप ट्रिगर कैसे कर सकते हैं किसी को? वेदर वो पाकिस्तान में हो या वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो कहीं भी हो, इंसान हर जगह मौजूद है और हर इंसान आई गेस के बराबर की अहमियत रखता है। उसको ज़िंदगी जीने का हक हर इंसान को आज़ादी से है। और आप किसी के इमोशंस को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब आप जानते हैं कि पाकिस्तान इतना एक हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑलरेडी इतने मसाइल से गुज़र रहा है, जो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट अपने ऊपर से, एक लेबल हटाने के लिए आज तक ख़ुद को ठीक साबित नहीं कर पाया है। आप उस मुल्क के लिए ये बात, उस मुल्क में रहते हुए आप अगर ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देंगे तो फिर उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? मतलब आपसे कोई क्यों अपनी टीम को फिर भेजेगा? मतलब मैं हैरान हूँ। कहते हैं इज़्ज़त, खुदा की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है और इज़्ज़त संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इज़्ज़त आपको मिल जाती है मगर इज़्ज़त संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कैसे ऐसे अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं जो कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है? या तो फिर जानबूझकर ये बात कही गई ताकि ख़बरों में रहा जाए, ताकि लाइमलाइट मिल जाए। और अगर ऐसी लाइमलाइट आपको कुछ घंटों के लिए या कुछ 72 घंटों के लिए अगर आपको मिल भी जाती है तो उसके बाद क्या होगा? आपकी बात कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। आप किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। ये जब स्टेटमेंट आगे बोली जाएगी तो वो कहेंगे भाई अभी छोड़ो, हमने ज़िंदगी भर कभी पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, वो तो हमें एक छोटी सी बात के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आपने किसी भी भाई की बात की हो, भाई किसी की भी आपने बात की हो, आपने इंडिया वाले भाई की बात की हो, आपने पाकिस्तान वाले भाई की बात की हो, आपने किसी भी जगह के भाई की बात की हो, यू कैन नॉट थ्रेट समवन, यू कैन नॉट इवन से दीज वर्ड्स इन अ जोक। इट्स नॉट अ जोक। ये लोगों के इमोशंस के साथ ये चीज़ जुड़ती। जय हिंद। राशिद लतीफ़ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह कहते हुए देखा जा सकता है कि उनके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर तब फिर सामने आया जब भारत सरकार ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राशिद लतीफ़ ने दाऊद का नाम लेकर भारत को धमकी भी दी है। राशिद लतीफ़ ने यूट्यूब पर एक पाकिस्तानी शो कॉट बिहाइंड में दाऊद इब्राहिम से अपनी निकटता के बारे में बताया। दाऊद भारत का सबसे बड़ा अपराधी है और 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। इस बम धमाके में 250 लोग मारे गए थे और 1400 लोग घायल हुए थे। शो के होस्ट डॉक्टर नौमान नियाज ने बात करते हुए लतीफ़ से कहा, आपको क्या लगता है आप किससे पंगा ले रहे हैं? हम भाई के घर के आसपास रहते हैं। लतीफ़ कराची में रहते हैं। यह वही शहर है जहां दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षा में रहने की खबर है।